हे एवरीवन, मैं जीत आपको स्वागत करता हूँ साइंस स्क्वाड पर। क्लास 9 में हो और साइंस का टेंशन हो रहा है कि साइंस को कैसे पढ़े, क्योंकि आप लोग सुने होगा कि क्लास 9 का सब्जेक्ट हार्ड होता है, स्पेशली साइंस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको सब चीज़ सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, बस आपको सिस्टमेटिकली सारा लेक्चर सुन लो और बहुत अच्छे से इसको नोट्स कर लेना। नोट्स को 2-3 बारी पढ़ लेना, आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर क्या है वो थोड़ा समझते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है भाई? हमारा जो है आसपास, उसको क्या बोलते हैं हम? सराउंडिंग बोलते हैं। और मैटर किसको बोलते हैं? जो चीज़ एग्जिस्ट करता है, जो जिसका कुछ स्पेस है, कुछ मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने क्या है? मोबाइल है, तो वो क्या है? वो एक मैटर है। जैसे मेरे सामने क्या है भाई? टैब है, वो एक मोबाइल है। मेरे पास क्या है? ये एक मोबाइल, ये एक मैटर है। सारे चीज़ एक मैटर है। तो वही बोला व्हाट इज मैटर। जो क्वेश्चन पहला आपका चैप्टर का आता है व्हाट इज मैटर, तो डेफिनेशन क्या होगा? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। वो चीज़ जो कि कुछ स्पेस और कुछ मास ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि फीलिंग, हमारा फीलिंग सैड, हैप्पी, ये एक मैटर है क्या? नहीं, ये एक मैटर नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी स्पेस नहीं है या मास भी नहीं है। तो हमारा फीलिंग्स एक मैटर नहीं होता है। यही सिंपल सा चीज़ है, बस आपको सुनो और याद रखो। तो क्या होता है भाई? मैटर को कैसे क्लासीफाई करा गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी कि मैटर कैसे क्लासीफाई होता है। मैटर को दो टाइप के क्लासीफाई किया गया है। जो आजकल की साइंटिस्ट है, उन्होंने एक मैटर को क्लासीफाई किया कैसे? एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो लोग हैं, पहले के लोग हैं, जो हमारा फिलोसोफर लोग हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था पंचतत्व करके। मैं आपको पहले बताता हूँ आजकल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। तो उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को दो पार्ट में, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने कितना पार्ट में क्लासीफाई किया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे इस चैप्टर में हम पूरा मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तुम लोग को पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन कौन है, कैसे है। मैं अभी पढ़ाऊँगा इसका प्रॉपर्टीज आगे। तो देखते हैं जो पहले के जो फिलोसोफर थे ना, उन्होंने क्या बोला कि हर एक मैटर जो भी हमारा अर्थ में एग्जिस्ट करता है, वो इन पांचों चीज़ों से मिलके बना है। इन पांचों चीज़ों को छोड़ दोगे तो हमारा मैटर बनना इम्पॉसिबल है। जो भी तुम देखते हो, जो भी देखो पूरा वर्ल्ड में, वो इन पांचों चीज़ों से बना है। उनको क्या बोला? पंचतत्व। वहाँ क्या क्या आता है? फायर, अर्थ, एयर, स्काई, वाटर। इन पांचों चीज़ों को मिलके, इन पांच एलिमेंट से मिलके सारा मैटर बना है। इन्होंने को बोला, जो पहले के जो मुनि ऋषि थे, उनको हम फिलोसोफर बोलते हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को बोला है। तो समझ आ गया मैटर का क्लासिफिकेशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है भाई? मैं पूछूंगा कि तेरा कैरेक्टर क्या है, तू क्या बोलेगा? कि तेरा दो हैंड है, दो लेग है, एक आई है, दो आई है, एक नोज है, ये तेरा कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे मैटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब हम देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से लेके मैटर बना है। समझ आ रहा है ना ये बात आपको? बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि तुम इमेजिन कर नहीं सकते हो, इतना छोटा पार्टिकल से मैटर बना है। ये है पहला पॉइंट। कुछ यहाँ पे ऐसा यूनिट जो आपका एनसीईआरटी में दिया है कि एमसीक्यू पूछने के जरूर, एमसीक्यू पूछ सकता है यहाँ से, इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ, नोट्स में इंक्लूड कर दिया कि आप इसको थोड़ा देखो। मास का क्या होता है? केजी यूनिट होता है। जैसे कि आप जाते हो कि एक केजी शुगर दो, वो क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का क्या है मीनिंग? स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होता है? केजी। वैसे वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। और ये तीन कन्वर्जन है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 mm। ये सब इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए मैं आपके लिए लिख लिया। आप लोग इसको याद रख लेना। समझ आया? अब देखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेटल का। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक पार्टिकल जो मैटर होता है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उनके अंदर स्पेस होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो ये क्या है? एक मैटर है। जैसे कि क्या है? सॉलिड। सॉलिड, इनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। यहाँ पे देखो तुम लोग,
बहुत सारे पार्टिकल है कि नहीं, और इनके अंदर क्या है देखो स्पेस, देखो यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। वैसे भी देखो लिक्विड, लिक्विड में भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो गैस, यहाँ पे तो बहुत सारा स्पेस है, देखो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे मैं आपको लेबलिंग कर रहा हूँ। तो यही बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मैटर का पार्टिकल के अंदर स्पेस रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गैस का ज़्यादा स्पेस है। देखो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, गैस का सबसे ज़्यादा स्पेस है, फिर लिक्विड का ज़्यादा को थोड़ा सा कम स्पेस है, फिर सॉलिड का पूरा कम स्पेस है। ये चीज़ याद आएगा आपको कि पार्टिकल ऑफ मैटर हाफ स्पेस बिटवीन देम। पूरा क्लियर हो गया ये पॉइंट। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है एक पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को समझने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझना जरूरी है। मैं बताता हूँ आपको, एनर्जी चाहिए होता है कि नहीं, क्यों चाहिए होता है, नहीं तो कैसे एक्टिव रहोगे, बहुत बेकार सा फीलिंग होता है। एनर्जी थोड़ा लोगे, एनर्जी ड्रिंक पियोगे तो बूस्ट अप हो जाता है कि नहीं। वैसे ही मैटर जो मूविंग करता है, मूविंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग करते टाइम जो एनर्जी यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन क्या बोला है, व्हेन ए पार्टिकल मूव देयर इज ए एनर्जी फॉर्म नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल मूविंग करता है एक एनर्जी फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बोलता है पार्टिकल्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव। जो यहाँ पे पार्टिकल में आपको दिखा है ना, ये जो मैटर का जो छोटे छोटे पार्टिकल देखो यहाँ पे, ये सब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, ऐसे 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 कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। समझ आ रहा है ये बात, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। यहाँ पे क्या बोला है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद रख लेना आप कि टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगा वो उतना स्पीड मूविंग करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ आपको कि मैंने क्या बोला आपको, पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव, ये बोला मैंने आपको कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना, और पार्टिकल ऑफ मैटर उतना ज़्यादा मूव करेगा। मैं आपको एक बताता हूँ चीज़ आपको कि आप क्या करते हो ना, जनरली देखो आप, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक पानी में लिया, उसमें शुगर डाल दिया, पानी में क्या डाला, शुगर डाला, और उसको घुलाओ। देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पानी को शुगर में घुलने के लिए। अगर आप नीचे से टेम्परेचर दे दो, गैस के ऊपर लेके रख लो, और देखना जल्दी शुगर पानी में घुल जाएगा। देखा है कभी ये चीज़, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो ज़्यादा जल्दी मूविंग करता है, तो वो क्या करना, ज़्यादा जल्दी घुल जाता है। तो समझ आ गया आपको ये चीज़ कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ता है। ये चीज़ आपको समझ आ गया पूरा, देखो डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो अब क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, जो बोलता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, जब दो चीज़ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। स्प्रेडिंग आउट एंड इंटरमिक्स ऑफ सब्सटेंसेस, मैंने जो आपको बोला कि शुगर को मैंने पानी में डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। सो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मैंने बोला ना आपको, वही है ये डिफ्यूजन भी वही सेम है कि जित दो चीज़ कितना जल्दी घुलेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, टेम्परेचर तुम कितना दे रहे हो। अगर बिना टेम्परेचर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टेम्परेचर दोगे तो कम टाइम लगेगा। ये चीज़ समझ आ गया होगा आपको, पूरा डिटेल में समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे क्या बोला है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा उतना डिस्टेंस कम होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखो ये क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट करेंगे मीन्स क्या, पास जाएंगे। इनका अंदर में पास जाने वाला फोर्स ज़्यादा करूँगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करूँगा, तो ये ऐसे 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 मूव करके ऐसे ऐसे मूव करके पास आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, पास आ जाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है। पहले यहाँ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बढ़ाया, फिर ये देखो ये यहाँ आ गया। क्या हो रहा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने से डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही बोला यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से डिस्टेंस कम हो रहा है। समझ आ रहा है ना पूरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो सॉलिड, क्या बोला यहाँ पे, सॉलिड पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड से थोड़ा कम, गैस में थोड़ा कम। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, सॉलिड में। मैंने क्या बोला, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका डिस्टेंस
कम है। यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का ज़्यादा है, तो देखो सॉलिड के अंदर डिस्टेंस कितना कम है। पूरा कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो समझ आ रहा है ना, सॉलिड के अंदर डिस्टेंस कितना कम है, यही चीज़ें देखो। फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है इन कंपेयर टू सॉलिड, और गैस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है। समझ आ रहा है ना आपका ये चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ओ भाई गए पूरा हमारा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, आप लोग लिख लो। सॉलिड लिक्विड गैस, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो कैसे होगा, डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने बोला सॉलिड का पार्टिकल बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के साथ। क्यों होता है क्लोज, बताओ ये चीज़ आप। सॉलिड का पार्टिकल क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड का पार्टिकल बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के साथ। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, बहुत ही कम स्पेस होता है, मैंने डायग्राम में दिखाया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड आर फॉलो, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉलिड अब देखेंगे हम। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या बोल रहा है, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है, इसीलिए तो उसका डिस्टेंस कम है ना। यही बात मैं आपको कितने बार बोल चुका हूँ, आपका माइंड में पूरा सेट हो रहा है कि नहीं। तो सॉलिड हैज ए फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ये क्या है भाई, एक सॉलिड है, इसका क्या है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ऐसा तो नहीं कि इसका शेप आज ये है कल चेंज हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये सॉलिड का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, और फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कोई भी ऐसे और किसी का शेप कंटेन नहीं कर सकता है। तो सॉलिड है भाई रिजिड स्ट्रक्चर, भाई इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, इसीलिए तो इसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है ना, समझ आ रहा है। इसीलिए सॉलिड क्या होता है भाई, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। दो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, समझ आ गया। ऐसे तो नहीं कि ये कंप्रेस हो जाएगा, हो रहा है क्या कंप्रेस, नहीं हो रहा है कंप्रेस, इसीलिए सॉलिड क्या होता है भाई, ये चीज़ याद रखो। एग्जाम में आएगा कि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो आपका 4-5 पॉइंट लिख लेना, हो जाएगा काम खत्म, हो गया। सॉलिड पूरा डिटेल में समझ आ गया आपको। अब देखते हैं हम किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइडली फार फ्रॉम ईच अदर, लिक्विड का पार्टिकल है तो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका क्या होता है, कम होता है इन कंपेयर टू सॉलिड। मैंने आपको बताया था सॉलिड के अंदर पार्टिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है डिस्टेंस, और लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, गैस में तो बहुत डिस्टेंस होता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, ये चीज़ समझ आ गया। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, क्या होता है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहता है, समझ आएगा। दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, मैंने बताया कि दे हैव लिटिल स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस है उनके अंदर, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है। तो देखते हैं इसका क्या क्या मेन पॉइंट है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमीडिएट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। द लिक्विड नो फिक्स शेप बट ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। इमेजिन करो वाटर का कोई शेप होता है क्या, वाटर का सपोज ऐसे वाटर जाता है, अगर उसके सामने कुछ रख लेगा तो ये कैसे ऊपर करके जाएगा। वाटर का कोई शेप होता है क्या, नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना शेप बदलता रहता है, लेकिन वॉल्यूम होता है। कैसे बोलते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर, बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, इसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहता है। द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लिक्विड कैसे करता है, कंटेनर का शेप ले सकता है। जैसे कि देखो पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है ना, नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ रख लूँगा तो ये कैसे फ्लो होगा, ऊपर जाकर फ्लो होगा। ऐसे पानी फ्लो हो रहा था, लेकिन मैं कुछ सामने रखते तो कैसे ऊपर जाकर फ्लो होगा, अपना शेप चेंज कर रहा है, तो यही बोल रहा है। लिक्विड है नो रिजिड स्ट्रक्चर, लिक्विड रिजिड होता है क्या भाई, रिजिड होता तो ऐसे इसको क्रॉस करके जाता है, रिजिड नहीं है, इसीलिए कैसे कर जाएगा, उसका ऊपर चल के चला जाएगा। तो ये क्या होता है, रिजिड नहीं होता है लिक्विड। तो लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, ये भी इनकम्प्रेसिबल माने कंप्रेस नहीं हो सकता है लिक्विड। दो लिक्विड कैन फ्लो इजीली, लिक्विड कैसा करेगा, फ्लो इजीली कर देगा। ये भी कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर 1-2 बार थोड़ा सा सुन लोगे तो आपका याद रह जाएगा। तो लिक्विड के बारे में डिटेल हो गया। तो अब किसके बारे में हम देखेंगे, गैस के बारे में हम देखेंगे।
देखो गैस क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकुलर वीक एंड पार्टिकल कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है भाई, मैंने दिखाया था गैस का पार्टिकल कितना एक दूसरे से दूर रहता है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पार्टिकल ऑफ गैस हैव ए वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताया। सेकंड क्या बोला है, दो गैस हैज नाइदर ए फिक्स शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका ना ही शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। भाई गैस का क्या ही शेप होगा, तुम बोलते हो क्या कभी 1 लीटर गैस 2 लीटर गैस ऐसे दो, ऐसे तो कभी बोलते नहीं हो ना। तो गैस का ना ही शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। तो गैस कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर का ये ले सकता है। द गैस हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, कोई रिजिड स्ट्रक्चर, भाई गैस का तो शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो रिजिड स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, नहीं होगा ना। दो गैस इज कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेसिबल होता है कैसे, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। आपने क्या लगाया, परफ्यूम बॉडी में स्प्रे करा, तो वो पूरा रूम पे महक जाता है कि नहीं, पूरा रूम स्मेल करने लगता है, क्यों, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसीलिए तो गैस कंप्रेसिबल होता है, इसीलिए हमको स्मेल आता है, ये चीज़ याद रखो। गैस कंप्रेसिबल होता है, बाकी जो सॉलिड लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं है, ये चीज़ याद रहेगा। तो गैस कैन फ्लो इजीली, गैस कोई भी इजीली फ्लो कर सकता है कि नहीं, कि गैस के लिए कोई रास्ता चाहिए, रोड चाहिए कि इसी रोड में गैस फ्लो करेगा, ऐसा तो है नहीं, गैस इजीली फ्लो कर जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद रख लिया कि नहीं, बढ़िया बात है। अब बस थोड़ा सा रहेगा ये डेंसिटी, इसके बाद हम नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। डेंसिटी क्या होता है भाई, इट इज़ ए मेजर ऑफ मैटर ऑक्यूपाई गिवन स्पेस। डेंसिटी क्या बोलता है हमको, कि एक वॉल्यूम में कितना मास रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का क्या, देखो डेंसिटी तुम ये समझो कि हम मास कितना बढ़ाएंगे, मास जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, और वॉल्यूम जितना बढ़ाएगा ना डेंसिटी उतना कमेगा, ये चीज़ याद रखो। ऐसा ये हायर कॉन्सेप्ट हो गया, आपको कोई भी ये यूज नहीं है, मैं बस आपको बस बताने के लिए बताया कि डेंसिटी क्या होता है, कि एक वॉल्यूम में कितना मास रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। बस एग्जाम में ये आएगा आपका कि डेंसिटी किसका ज़्यादा रहता है, तो किसका रहता है, गैस से लिक्विड से सॉलिड। सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का थोड़ा सा कम मास होता है, गैस का और कम मास होता है। तो ये चीज़ याद रखो कि डेंसिटी क्या होता है भाई, सॉलिड का ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये याद रख सकते हो डेंसिटी। तो इतना आपका पूरा याद आ गया। तो मैंने आपको जितना पढ़ा है सारा एक डायग्राम के अंदर लेके आया हूँ। यह देखो कि डिफरेंट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मैंने जितना आपको पता है सब यहाँ पे है, मैं आपको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, आप लोग देख लेना इसको कि शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड, रिजिडिटी हाई लेस नेग्लिजिबल। मैंने आपको जो भी बोला सारा एक डायग्राम में, आपको रिविजन के लिए ये बेस्ट है, याद आएगा। मैं आपको नोट्स में इंक्लूड कर लूँगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे बनेगा। अब इस चैप्टर का जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट बोलते हो आप लोग, ये जाएगा, देखना कितना सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वाला पार्ट देखो, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि केल्विन से किसको करो, सेल्सियस को कन्वर्ट करो, सेल्सियस से किसको कन्वर्ट करो, केल्विन से कन्वर्ट करो। और एक क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन, 273.15 केल्विन। इतना केल्विन होता है क्या भाई, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये जनरली होता है आप लोगों का, है कि नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम सारा कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग देखो याद रखो इसको कैसे करना है। क्या बोला है, 293 केल्विन दिया है, इसको बोल रहा है कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो, फॉर्मूला में पुट कर दो, अपने आप निकल के आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या दिया है भाई, केल्विन हमको दिया है, वो 293 केल्विन दिया है, इक्वल टू सेल्सियस पूछा है, एस ले लो, जो पूछा है उसको क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, और क्या ऐड करेंगे 273। एक्स इक्वल टू कैसे करेंगे हम, 293 माइनस 273 कितना होगा, 3 से 3 घटेगा तो 0, 9 से 7 2, 20 डिग्री सेल्सियस निकल आया। ऐसे तो आप कर सकते हो कि नहीं, ये आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया, करके मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप गलती कर रहे हो। मैंने क्या करोगे, बस ये फॉर्मूला में जो डाटा दिया है उसको पुट कर लो, केल्विन दिया है तो केल्विन पुट कर लो, सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस पुट कर लो, आपका निकल का आ जाएगा आपका जो भी मांगा है वो। समझ रहे हो ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, केल्विन दिया है
तो केल्विन पुट कर दिया, सेल्सियस को एक्स ले लिया, ये लिखो है कि 20 डिग्री सेल्सियस ये है। मैंने और एक बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या बोला है, सेल्सियस दे दिया और केल्विन पूछा है, सेम है इसी फॉर्मूला में पुट करो कि क्या बोला है, केल्विन वो बोला है, केल्विन को क्या ले लो, एक्स ले लो, सेल्सियस दिया है 25 प्लस 273, इसको ऐड कर लो, 538 729 2 से 298 केल्विन निकल के आ गया। कन्वर्जन इतना इजी है भाई, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लोग बस डराते हैं कि ये इतना बड़ा है, इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसे चुटकियों में निकल रहा है कि नहीं, ये निकल रहा है ना। तो ऐसे ही बस आप लोग लेक्चर देखो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये 2 चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सही है कि नहीं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। समझ आ गया, टेम्परेचर के बारे में पता लग गया कि कैसे केल्विन से सेल्सियस करोगे, सेल्सियस से केल्विन करोगे, ये फॉर्मूला के थ्रू आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने बताया यहाँ पे करके, अगर समझ रहे हैं तो एक बार खुद कर लो इसको, अभी नोट्स में आपका समझ आ जाएगा। ये हो गया। फिर आप देखते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर है सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से केल्विन होगा, क्या ऐसा हो सकता है, ये पूछ रहा है हमको। तुम सोचो खुद, हो सकता है कि नहीं भाई, सोचो ना, क्या सोचने भगवान ने दिमाग दिया है, सोचो भाई। यस, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई तुम खुद देखो, मैं आपके लिए एक आइस लिया हूँ, आइस को हम पानी में कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर सकते हैं, हीट देंगे तो आइस क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। वाटर को और हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, देखा है कि नहीं, वेपर बन जाता है, गैसियस स्टेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं। हो रहा है कि नहीं मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट। यस, तुम लोगों को यस बोलना चाहिए था, थोड़ा सा सोचो। इसके अंदर साइंटिफिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगा, हीट उतना बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, पार्टिकल मूव उतना होगा, सॉलिड फिर लिक्विड से कन्वर्ट होगा। जो कि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पूरा लेक्चर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल लाया हूँ कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे उतना हीट बढ़ेगा, उतना हीट बढ़ेगा तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल बहुत जल्दी मूव करेगा एक दूसरे से, तो क्या होगा भाई, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये चीज़ आ गया। तो ये डायग्राम देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड आइस सोच लो, सॉलिड को आइस सोच लो, आइस को हीट दोगे तो क्या होगा भाई, वाटर होगा, वाटर को और हीट दोगे तो क्या होगा भाई, गैसियस स्टेट में होगा। समझ आ गया ये चीज़ पूरा आपको। सॉलिड से हीट दोगे तो क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड से हीट दोगे तो क्या होगा, गैसियस होगा। वैसे आप रिवर्स करेंगे। गैस, जो आपका गैस है जो निकल रहा है, देखा होगा ना, वेपर जो निकलता है, उसमें उसको क्या करेगा, हम कूल करेंगे, पूरा उसको कूलिंग करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा भाई, वो पानी बन जाएगा। जैसे कि इसी कॉन्सेप्ट में तो हमारा बारिश होता है, ये जब हमारा कूलिंग होता है टेम्परेचर, जब हमारा ज़्यादा वेपर बन जाता है तो वो कूल होने लगता है, कूल होता है तो बारिश होता है। तो वही चीज़ बोला है, गैसियस स्टेट को, गैस को अगर कूल करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड क्या, पानी, पानी को और कूल करोगे, फ्रिज में लेके रख दो तो वो क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। ये चीज़ आपका पूरा समझ आ गया कि कौन कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को टेम्परेचर के थ्रू चेंज करेगा। बस इसी को अब और डिटेल में दिया है आपका बुक में, अब हम और अच्छे से समझेंगे इसमें क्या है भाई। ये जो डायग्राम दिया है ना, ये डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको समझ लोगे तो इसका बाद जो मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम देंगे हम, तुम भी इसको पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझो। मैं ये सारे प्रोसेस ना डिटेल में लिखा हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको सारा नोट्स पढ़ लूँगा कि क्या बोला है भाई। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखो, सॉलिड लिक्विड का याद रखने का क्या होता है, फ्यूज होता है। सॉलिड को फ्यूज करो तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखो कि सॉलिड जब लिक्विड से कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि फ्यूजन, राइट अबाउट फ्यूजन, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे तुमको याद रखना चाहिए कि व्हेन सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। ये चीज़ याद रखना चाहिए। व्हेन लिक्विड चेंज टू गैस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन।
अगर इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा भाई, लिक्विड से जब सॉलिड में आएगा, जब लिक्विड से सॉलिड होगा उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। इसको तो याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सॉलिड बन रहा है तो क्या बोलेगा हम, सॉलिडिफिकेशन बनेंगे। याद रखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं। लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। जब गैस से लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको चीज़ आपको याद रखो, ये डायग्राम को पूरा अपना दिमाग में ना सेट कर दो कि पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनता है वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड बनता है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बनता है सॉलिडिफिकेशन। ये चीज़ अपना दिमाग में ले लो। और एक इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड नहीं बन के। याद रखो, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। ये चीज़ याद रखो कि सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में ये आता है, मैंने देखा है। बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सब्लिमेशन क्या होता है भाई। व्हेन सॉलिड कन्वर्ट टू गैस विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, लिक्विड ना होकर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखो, गैस से लिक्विड होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं बन के, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं। ये चीज़ क्या करो, अपना एक डायग्राम कर लो और अपना जो दीवार में ना, वॉल में इसको लगा दो और उसको 1-2 बार दिन में देख लो, आपका 5 से 6 दिन में ये पूरा याद आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसका। मैंने बोल दिया, अब इसको क्या बोलेगा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है। देखो ये क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड बिकम लिक्विड, कि कितना मिनिमम टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या है भाई कि 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड किस में होता है, सॉलिड बिकम लिक्विड होता है। समझ आएगा ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन, मैंने बताया द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन बोलते हैं। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड जहाँ गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ याद रखो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखो, आपका ये आता है एग्जाम में, पूछता है एमसीक्यू में। याद रह गया, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड चेंज इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड बिकम लिक्विड, ये है मेल्टिंग पॉइंट। ये सब याद रह गया आपको। फिर आता है वेपोराइजेशन, मैंने सारा चीज़ आपको लिखा रखा है, पहले से बता रखा है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। मैंने आपको बता दिया था, वो मैंने नोट की फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया है, जैसे कि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहे, इसीलिए मैंने लिख लिया है सब। फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से सॉलिड होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन भी बताया था ना, याद रखो। बस ये नोट्स मैंने आपको इसीलिए ही दिया है कि आप लोग कितना आसानी से बिना मेहनत से इसको बस बार बार 2-3 बार देख लो। कंडेंसेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने बताया कि नहीं, गैस से लिक्विड बनता है जो, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन का रिवर्स होता है ये। सब्लिमेशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मैंने कितना आपको अच्छे से पहले से बता दिया था, ये बस नोट्स है। ये सब्लिमेशन का ना कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा रखा है कि कैम्फोर, नाफ्थालीन, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है, सब्लिमेशन का कुछ एग्जाम्पल होता है। ये चीज़ ना, इसको आप, ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस होता है, लिक्विड में कभी भी ये आप इसको देख ही नहीं सकते। कैम्फोर, नाफ्थालीन, ये सब चीज़ क्या ना, डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस होता है। गैस से सॉलिड उल्टा को क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन क्या है भाई, फ्रोस्ट, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। ये सारी चीज़ आपको याद आ गया, मैंने पूरा आपको बता दिया था डिटेल में। हो गया कि नहीं ये सारा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बच गया उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट। डर लगता है लेटेंट हीट में, बस सुनो, मैं आपका पूरा डाउट समझा दूँ, क्लियर कर दूंगा। भाई लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन, काम खत्म। हिडन हीट, लेटेंट पढ़ना ही इसको भूल जाओ। लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन। हिडन हीट, हिडन हीट के बारे में बताएंगे कि जो हीट हिडन कैसे रहता है। देखो
चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, लाइक सॉलिड से लिक्विड कर दें, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट बोलते हैं। यही तो है, इतना आसान है, समझ आया? तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन बोलते हैं। तो फ्यूजन में कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फिर कब बोलेंगे? ये कंडीशन देखो कि द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 kg of solid to get convert to liquid at atmospheric pressure and at melting point is called latent heat of fusion। कि 1 kg ऑफ सॉलिड से 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट कर दिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस में 1 kg ऑफ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए। कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बोलते हैं। समझ नहीं है यार? और एक बार समझाता हूँ। देखो क्या है भाई, 1 kg ऑफ आइस है, समझे? 1 kg ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे बोला है ना मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया? कि सॉलिड से लिक्विड हुआ है, आइस से वाटर हुआ, 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट टू 1 kg ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख लेना, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगा। यहाँ पे हूँ ना तुम्हारा भाई, तो सारा डाउट क्लियर करेगा, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वही सेम है, वहाँ पे सॉलिड से लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड गैस होगा। क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट में सॉलिड से क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। 1 kg ऑफ, यहाँ पे देखो डेफिनेशन पहले बोल लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड टू गैस। 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस कन्वर्टेड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? वेपोराइजेशन बोलते हैं ना। तो वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 1 kg ऑफ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 kg ऑफ गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओनली लिक्विड से गैस करेंगे तो वेपोराइजेशन बोलेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि 1 kg ऑफ लिक्विड और 1 kg ऑफ गैस दोनों में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेगा हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। जो दो चीज़ दिया गया पूरा डाउट क्लियर हो गया। इतना ही आसान था भाई, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो स्टेट चेंज होता है प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, देखो ये सारी चीज़ याद रखो कि अब अगर हम प्रेशर ज़्यादा देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रख पाओगे कि नहीं? एक सीट में लिख लो कि प्रेशर ज़्यादा देंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, प्रेशर कम देंगे तो सॉलिड से गैस बन जाएगा। ये एक सीट में लिख लो और अपना वॉल में चिपका दो, बस थोड़ा सा तो याद रखना है। और क्या है? प्रेशर ज़्यादा देगा, टेम्परेचर कम देगा, तो उसको क्या बोलेगा हम? लिक्विफिकेशन गैस बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंडीशन लिखो लिक्विफिकेशन गैस का। यहाँ पे तुम लोग क्या है ना कन्फ्यूज हो जाते हो कि प्रेशर ज़्यादा कि प्रेशर कम। तो याद रखो कि प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विड बनाओगे तो क्या दोगे? टेम्परेचर कम दोगे। यही याद रखने का तरीका है। लिक्विफिकेशन, लिक्विड करोगे टेम्परेचर कम दोगे, प्रेशर ज़्यादा दोगे। तो प्रेशर का कैसे इफेक्ट रहता है आपका याद रह जाएगा कि नहीं? बोलो। प्रेशर ज़्यादा दोगे गैस से लिक्विड, प्रेशर कम दोगे सॉलिड से गैस। प्रेशर ज़्यादा दोगे टेम्परेचर कम दोगे, क्या होगा भाई? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगा। ये चीज़ याद हो गया। अब बस थोड़ा सा ही चैप्टर बच गया, इवापोरेशन, फिर इसके बाद चैप्टर खत्म। इवापोरेशन क्या है भाई? द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन में मैं आपको बताता हूँ। इवापोरेशन क्या होता है भाई? लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होता है कोई भी टेम्परेचर पे, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम? इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन जो अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, एक बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। इवापोरेशन में क्या होता है? कोई भी टेम्परेचर लो, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है भाई? वो अपना बॉइलिंग पॉइंट में ही चेंज होगा। याद रहेगा ये चीज़। देखो यहाँ पे क्या बोला है? तो फिनोमेनन,
फिनोमेनन में क्या है, एक स्टोरी है यहाँ, जो कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी टेम्परेचर बस बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस से कन्वर्ट होगा विद इट्स लोअरिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे क्या, बॉइलिंग पॉइंट पे कम होगा, कोई भी टेम्परेचर तो चलेगा। इसको बस इतना ही डिफरेंस है इवापोरेशन और बॉइलिंग के अंदर। इवापोरेशन याद आ गया, द फिनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज क्या, इवापोरेशन। क्या होता है भाई, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम कोई भी टेम्परेचर पे, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये चीज़ समझ आ गया। तो अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, जैसे प्रेशर में वैसे ही इवापोरेशन। टेम्परेचर जितना ज़्यादा करोगे उतना इवापोरेशन होगा भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर जितना दोगे, जितना ज़्यादा फायर दोगे उतना जल्दी वो ऊपर जाएगी कि नहीं, वेपर बनेगा कि नहीं। यही चीज़ याद रखना है कि क्या है, थोड़ा सा बस माइंड लगाओ कि टेम्परेचर जितना दोगे इवापोरेशन उतना होगा, वाइन जितना दोगे इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे फूंकते हैं, एयर देते हैं कि थोड़ा हल्का, कि ज़्यादा वो फायर पकड़े और ज़्यादा जल्दी वो इवापोरेशन हुए। वाइन जितना दोगे इवापोरेशन उतना होगा। बस यहाँ पे यही एक है, बाकी सारा आपको याद रह जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा दोगे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वाइन ज़्यादा दोगे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया करोगे उतना इवापोरेशन बढ़ेगा। ये चीज़ याद रहेगा। बस ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवापोरेशन उतना होगा। बस ये थोड़ा सा स्टार मार्क वाला पॉइंट है कि ह्यूमिडिटी जितना कम करोगे इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। बाकी सब में सेम है, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वाइन ज़्यादा करोगे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा करोगे इवापोरेशन उतना होगा। याद रहेगा ये चीज़। में तो 2-3 बार अभी बोल दिया, आप लोग सुने होगे तो याद रह गया होगा। ह्यूमिडिटी बस कम करने से इवापोरेशन बढ़ेगा, ये बस एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है, बाकी तो सब सेम है। ये चीज़ हो गया आपका। अब यहाँ बोला है कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये क्या होता है, इवापोरेशन क्यों कूलिंग को कॉज करता है। आप लोगों को सुना होगा कि जो गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में कॉटन की पहनो, बोला होगा कि नहीं, आप लोग सुना होगा। क्योंकि उनका अंदर क्या होता है भाई, कॉटन की ड्रेस में थोड़ा पोर रहता है, कॉटन की ड्रेस में पोर रहता है कि नहीं रहता है। तो जो स्वेट होता है ना, वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, तो बॉडी को क्या होता है, कूलिंग रहता है। तो इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ये चीज़ आपको समझ आ गया क्या होता है इवापोरेशन ऑफ कूलिंग, क्लियर हो गया। बस अब थोड़ा सा मैं आपको जो बताया कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस जानो, कि इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर इवापोरेशन, लेकिन बॉइलिंग इस 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है बॉइलिंग का, ये सिर्फ 100% 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा। दिस इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। इवापोरेशन थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, इट इज ए रैपिड प्रोसेस, बहुत जल्दी होगा क्या बॉइलिंग। इट टेक प्लेस एट एनी सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई भी सरफेस ऑफ लिक्विड में ये हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इट टेक प्लेस ओवर द एंटायर लिक्विड, ये बस लिक्विड में ही बॉइलिंग होगा। समझ आ गया। इट कॉज कूलिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग। कूलिंग मैंने बताया था कि जो हमारा गर्मी के दिन कैसे कूलिंग कर रखता है बॉडी को, और इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कूलिंग। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ जो भी एनसीईआरटी में है सारा चीज़ डिस्कस करते हुए ख़त्म किया। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को सारे जगह शेयर कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।